हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपी से चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, अगस्त की प्रतियोगिता दर्पण को हम देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दो में आती है ये, तो हम दोनों को एक साथ मिला के देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, GSLV Mark 3 इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये सैटेलाइट अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है इंडिया का, जो इसरो ने छोड़ा है। इससे पहले इतना भारी सैटेलाइट आज तक नहीं छोड़ा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसकी वेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वेट की कितना भारी था ये, तो 3136 किलोग्राम का अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट था इसरो का, जो इंडिया के द्वारा छोड़ा गया है। और ये छोड़ा गया है श्रीहरिकोटा से। इंडिया से छोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है श्रीहरिकोटा से ही छोड़ा जाएगा, और सबसे भारी है। डेट भी इंपॉर्टेंट है इसकी, 5 जून को ये छोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट है, 5 जून को ये छोड़ा गया है। 3136 किलोग्राम इसका वेट है। श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है, और इसका टाइम पीरियड जो है, जो समय कितने समय तक काम करेगा, वो है 10 साल। 10 साल तक इसकी वैधता है। याद रखिए, GSAT-19 इसका नाम है। दोस्तों, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है PSLV-C38। PSLV-C38 से कार्टोसैट 2 सीरीज का सैटेलाइट है ये, जो छोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट है, कार्टोसैट 1 पहले ही छोड़ा जा चुका है, और ये है कार्टोसैट 2, तो ये इसको याद रखिए। छोड़ा गया था 23 जून को, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सक्सेसफुल के हिसाब से अगर इसकी देखी जाए तो 29वीं उड़ान थी, और टोटल जो उड़ानें अभी तक ली हैं वो हैं टोटल 40। सैटेलाइट की संख्या देखें तो टोटल जो थे 31, यानी कि 31 सैटेलाइट थे, 2 इंडियन थे और 29 जो थे वो अदर कंट्री के थे। अदर कंट्री में टोटल जो संख्या थी अदर कंट्री की वो थी 14। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको कि कितनी कंट्री थी, तो याद रखिए 14 कंट्री थी टोटल वो, जिसमें था ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, यूके एंड USA। और इसमें भी एक जो चेंज था वो ये था कि बेल्जियम के 3 थे, इटली के 3 थे, यूके के 3 थे, और USA के 10 थे। बाकी सारे कंट्री जो थे वो एक एक सैटेलाइट उनका सबका था। दोस्तों, जून का महीना ऐसा था कि इसमें इसरो ने 3 सैटेलाइट जो छोड़े थे, 2 इंडिया से थे और एक फ्रेंच गुयाना के कोरू से छोड़ा था। जिसमें फ्रेंच गुयाना के कोरू से जो छोड़ा है वो है GSAT-17। और GSAT-17 जो है इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि देखिए, आप वेट देख सकते हैं, इसका वेट जो है ज़्यादा है, और इंडिया अभी तक इतना छोड़ने में सक्षम नहीं हुआ है। मार्क 3 जो इस महीने छोड़ा है हमने, वो अब तक का हमारा सबसे भारी था। और GSAT के लिए अभी भी जितने भी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं हमें छोड़ने के लिए ज़्यादा वेट के होते हैं, तो वो हमें फ्रेंच गुयाना का यूज़ ही करना पड़ता है। तो देखिए, इसका वेट था 3477 किलोग्राम, और मिशन लाइफ जो है 15 साल इसकी होगी। एरियन 5 VA-238 से इसको छोड़ा गया है। तो एरियन 5 आपको जो है याद रखना है। टाइप ऑफ सैटेलाइट था, कम्युनिकेशन का सैटेलाइट है ये। मैन्युफैक्चर पूरी तरह से इसरो का है, ऑनर पूरी तरह से इसरो है, एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन, और ऑर्बिट जो टाइप है वो है GTO। ठीक है, तो यहाँ पर इसको और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कब छोड़ा गया, तो याद रखिए 29 जून को छोड़ा गया है। तो 5 जून, 23 जून, 29 जून, 3 सैटेलाइट्स इंडिया ने छोड़े हैं जून में, याद रखिए। और ये याद रखिए, फ्रेंच गुयाना छोड़ा गया है। फ्रेंच गुयाना कहाँ है, आप यहाँ देख सकते हैं, इक्वेटर के एकदम पास में है। दोस्तों, अगला है 30 नई स्मार्ट सिटी की लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने जारी कर दी है। टोटल जो सिटी है हमें काउंट करनी है स्मार्ट सिटी में, वो करनी है 100। ठीक है, तो हल्के हल्के हम लोग कर रहे हैं। पहली स्टेज में जो लिस्ट आई थी वो आई थी केवल 13 शहरों की। फिर दूसरी लिस्ट आई, उसमें आए 27 सिटी, फिर आए 20, और उसके बाद में अब 30। ठीक है, तो अब जाके लास्ट में जो है 30 निकल के आया है। तो ये स्टेज भी इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछा जा सकता है सीरीज के हिसाब से कैसे कैसे शहरों का। अब सिर्फ 10 रह गए हैं, और 10 होने के बाद में ये 100 टोटल हो जाएंगे। तो याद रखिए, पहले 13 सिटी, फिर 27, फिर 20, और उसके बाद में अब हाल ही में जाके 30 सिटी को किया है। अब देखिए, ये जो लिस्ट है 30 सिटी की है, और ये सारे जो है काउंट किए जाएंगे। लेकिन ये 30 सिटी जो है 14 राज्यों से आती हैं सिर्फ। ठीक है, 14 राज्यों में जो है काउंट होती हैं। यूपी में इंपॉर्टेंट ये है कि यूपी में लिया गया है झांसी को, अलीगढ़ को और इलाहाबाद को। ठीक है, इनका जो है क्रम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कितने राज्यों से जो है शहरों को लिया गया है। तो 14 राज्यों से शहरों को लिया गया है। 30 नई स्मार्ट सिटी को ऐड किया गया है। यूपी से है झांसी, अलीगढ़ और इलाहाबाद। दोस्तों, प्रेसिडेंट इलेक्शन हो चुका है। अब ये तो नहीं देखेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन लड़ रहा है, कौन सा प्रेसिडेंट है, सबको पता है 14 प्रेसिडेंट ये बने हैं।
इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है इससे वो ये बन सकता है, देखिए जो एमएलए थे उनका जो वोट वैल्यू था, सब स्टेट के हिसाब से वोट वैल्यू सबका अलग था। तो देखिए हाईएस्ट वोट वैल्यू एक एमएलए का जो था वो यूपी से था और वो था 208। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा किसी भी एग्जाम में यूपी के। तो यूपी में एमएलए का जो वोट वैल्यू था वो था 208। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो राज्य है वो है झारखंड, उसका है 176। फिर तीसरे नंबर पे जो राज्य है उसका भी 176 और वो है तमिलनाडु, और चौथे पे है महाराष्ट्र। यहाँ झारखंड थोड़ा शॉकिंग है, तो याद रखिए इसको, यूपी झारखंड, झारखंड हो या तमिलनाडु दोनों का बराबर है, 176 176 ही है। महाराष्ट्र याद रखिए, महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सबसे कम के हिसाब से देखें तो देखिए सिक्किम का वोट वैल्यू सबसे कम है और वो है 7, सिर्फ 7 है, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर हम घटते क्रम में या बढ़ते वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम है, हिसाब लगाएं तो नागालैंड का जो है 9, नागालैंड 9 के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का 8 है और मिजोरम का भी 8 है। तो दो ऐसे हैं जिनके वोट वैल्यू बराबर हैं, वो है 176 झारखंड और तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों के 8-8 हैं और सबसे कम वोट वैल्यू है वो सिक्किम का है। टोटल जो वोट थे एमएलए के वो थे 5,49,495। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल से लोकसभा के एमपी या राज्यसभा के एमपी के वोट टोटल जो है पूछे जा सकते हैं। तो एमपी लोकसभा जो थे वो थे 543 और एमपी राज्यसभा जो थे वो थे 233। दोस्तों ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि कस्तूरी रंगन को जो है हेड बनाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद नेशनल गेम्स 2017 में जो होने वाले हैं वो गोवा में होंगे और ये 36 होगा, ठीक है। 36 नेशनल गेम्स जो हैं वो गोवा में होंगे 2017 में। उसके बाद 37 जो होंगे छत्तीसगढ़ में होंगे और ये होंगे 2019 में, एक साल के अंतराल के बाद होते हैं। और उत्तराखंड में 38 होगा और ये होगा जाके 2021 में, ठीक है। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी 4 देशों की यात्रा पर थे। ये 4 देश कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है, या कहां पर जाने का क्रम इनका बहुत उल्टा सीधा था, तो मे भी अगर इस तरह का क्वेश्चन बने तो देख सकते हैं आप। जर्मनी वो सबसे पहले गए थे और जर्मनी के बाद गए थे स्पेन, स्पेन के बाद गए थे रशिया और रशिया से गए थे फ्रांस, फ्रांस से आए थे वो फिर इंडिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसी क्रम से बनाया मैंने, जर्मनी गए, स्पेन, रशिया, देन फ्रांस। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है, यूएन की नॉन परमानेंट सीट के लिए इलेक्शन हुआ था जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2018 से शुरू होगा। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप जान लीजिए इसमें है क्या मामला। तो ये है 15 टोटल होते हैं जिसमें 5 परमानेंट हैं। परमानेंट जानते हैं आप, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और यूएसए, ये लोग हो गए 5 परमानेंट। उसके बाद 10 जो है वो नॉन परमानेंट हैं, 2 साल के लिए वो चुने जाते हैं, 2 साल के बाद वो हट जाते हैं। इंडिया अब तक 7 बार जो है मेंबर बन चुका है, लास्ट जो मेंबर बना था इंडिया 2011 और 2012 में इसका मेंबर था। अभी जो लोग इलेक्ट हुए हैं वो इलेक्ट होंगे 1 जनवरी 2018 से, वो उसके बाद 2019 में रहेंगे और 2020 में जाके वो लोग हटेंगे। तो इस देशों में था जो चुने गए हैं लोग, वो थे आइवरी कोस्ट, कुवैत, पोलैंड, इक्वेटोरियल गिनिया, पेरू और नीदरलैंड, ठीक है। तो इन कंट्री को जो है चुना गया है नॉन परमानेंट सीट के लिए जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2018 से शुरू होगा। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है एससीओ की, संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई है, 17वीं मीटिंग हुई है इसकी, और ये हुई अस्ताना में, कजाकिस्तान में। भारत पहली बार इसमें जो है पूर्ण सदस्य का दर्जा लेके शामिल हुआ। भारत और पाकिस्तान को इसकी जो है सदस्यता अब मिल गई है। पहले कंट्री जो थे मेंबर इसके वो थे 6, अब हो गए हैं टोटल 8, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान को इसका मेंबर अब बना दिया गया। एससीओ बना था 2001 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जब आता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान,
ठीक है, ये सारे मेंबर होते हैं। तो मे भी ऑप्शन में अगर दे दिया जाए आपको तुर्कमेनिस्तान, तो याद रखिए तुर्कमेनिस्तान जो है इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आएगा कि मेंबर इनमें से कौन नहीं है, तो याद रखिए तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, बाकी ये सारी कंट्रीज के मेंबर हैं। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है राइस का जो अब एमएसपी था वो 2017-18 के लिए एमएसपी सरकार ने जारी किया है। तो पहले था नॉर्मल का 1470 रुपए, जो बढ़ के अब हो गया है 1550। ग्रेड ए का जो था 1510 बढ़ के हो गया है 1590। और चाहे नॉर्मल हो चाहे ग्रेड ए का हो, सरकार ने दोनों पे जो है 80 रुपये बढ़ाया। तो याद रखिए जो समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी की है सरकार ने, वो 80 रुपये बढ़ाया है पहले से धान के लिए। अरहर की दाल के लिए सरकार ने जो है 5450 रुपये इसके रेट अप कर दिया है। ये प्रति क्विंटल के हिसाब से है, सब में 200 रुपये बढ़ाया है। अरहर और मूंग उड़द तीनों दालों के लिए जो सरकार ने 200 रुपये की बढ़ोतरी की है। मक्का अब जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से हो गई 1425 रुपये प्रति क्विंटल। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है, एग्रीकल्चर प्राइस जो है कमीशन बना था 1965 में, इसके बाद में इसी को चेंज करके CACP को जो है बनाया गया है 1985 में। ये CACP जो है रिकमेंडेशन देता है अपनी, हमारी जो आर्थिक मामलों की मीटिंग जो होती है, प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं, वो फिर उसके बाद सरकार जो है मूल्य निर्धारित करती है। दोस्तों अब फ्यूल प्राइसिंग जो है मार्केट बेस्ड हो गई है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हाथ खींच लिए हैं, अब सरकार को कोई लेना देना नहीं है। जो पेट्रोल कंपनियां हैं वो सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक जो है अपना फ्यूल का प्राइस रेट अपने इस मार्केट के बेस से जो है चेंज करते रहेंगे। इससे पहले हुआ क्या था, 2010 में पेट्रोल के जो दाम हैं उससे हाथ खींच लिए थे सरकार ने। उसके बाद डीजल से भी 2014 में उसने अपने हाथ खींच लिए। उसके बाद अब पूरी तरह से जो है कंपनियों के हो गया है, सरकार पे अब कोई दबाव नहीं है, लोगों का भी दबाव नहीं कि सरकार पैसे बढ़ा देती है। तो पायलट प्रोजेक्ट चला था 1 मई 2017 को, और वो चला है पुदुचेरी में, वाइजैक में, उदयपुर में, जमशेदपुर में और चंडीगढ़ में। इन 5 जगह जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, सफल हुआ। उसके बाद 16 जून को पूरे देश में अब लागू कर दिया गया है। फ्यूल की जो प्राइसिंग है वो मॉर्निंग में 6 बजे से अगले दिन 6 बजे तक के लिए रखी जाती है, फिर नेक्स्ट डे चेंज हो जाती है। दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है भाई कि इंडिया 2024 तक जो है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो जाएगा। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2017 रिवीजन। ठीक है, ये है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी इसको याद कर सकते हैं। तो इनके द्वारा बताया गया है 2024 तक इंडिया जो है सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो जाएगा। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है साथ क्या है, तो साथ है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है जो ये है, नीति आयोग के सहायता से ये चलाया जा रहा है और इम्पोर्टेंट है, इसमें 2 सेक्टर पे ध्यान दिया जाएगा, एजुकेशन एंड हेल्थ को। ठीक है, और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट में उसका आंसर जो है दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट में नीचे दे सकते हैं। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन IEA, इसके जो प्रेसिडेंट हैं बन गए हैं कौशिक बसु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, आपको याद रखना चाहिए इसको। कौशिक बसु जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं इसके। IEA का हेडक्वार्टर जो है बार्सिलोना में है और बार्सिलोना जो है वो स्पेन में है। 1950 में ये संस्था बनी थी। दोस्तों ICC के न्यू डिप्टी चेयरमैन बने हैं, इनका नाम है इमरान ख्वाजा। दूसरा अगला इंपॉर्टेंट है हरियाणा की मनुषी छिल्लर जो है वो मिस इंडिया 2017 बनी है। दोस्तों इस मंथ की बुक्स जो हैं उनको हम देख लेते हैं। पहली बुक है जयराम रमेश की इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर।
दूसरी पुस्तक है वाई वी रेड्डी की एडवाइस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस। तीसरी पुस्तक है जो हारुकी मुराकामी की, और पुस्तक का नाम है मैन विदाउट वूमेन। और चौथी पुस्तक है इनटू द वाटर, पॉल हॉकिंस की। दोस्तों, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2017 इंग्लैंड एंड वेल्स में इस साल हुई थी। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा सकता है कहाँ हुई थी। टोटल 8 जो देश थे उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें और ये 3 जगह गेम हुए थे, लंदन में, बर्मिंघम में और कार्डिफ में। फाइनल जो हुआ था वो लंदन में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फ़खर जमान मैन ऑफ द मैच रहे थे, और 2 लोग जो है मैन ऑफ द सीरीज जो रहे हैं वो हसन अली और शिखर धवन, दोनों को इसमें अवार्ड मिला है। दोस्तों, 2017 का फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने, स्पेन के हैं ये। उसके बाद विमेंस में सिंगल जो है जेलिना ओस्टापेंको ने जीता है, ये लातविया की हैं। और इंडिया के हिसाब से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये है कि मिक्स्ड डबल जो है रोहन बोपन्ना और गैब्रिएला डावरोव्स्की ने जीता है। और गैब्रिएला डावरोव्स्की जो हैं वो कैनेडियन टेनिस प्लेयर हैं, और रोहन बोपन्ना तो इंडियन है ही हैं। दोस्तों, लास्ट में बात किदम्बी श्रीकांत की। किदम्बी श्रीकांत ने इस साल इंडोनेशियन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज को जीता है, चेन लॉन्ग को हराया है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपको कैसा लगा मेरे वीडियो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।